इजराइल और हमास की जंग का आज 33वां दिन है। इस बीच इजराइल फिलिस्तीनी कामगारों की जगह भारत के 1 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाला है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजराइल में काम करने वाले फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसकी जगह इजराइल और भारत सरकार के बीच भारतीयों को नौकरी देने को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि गाजा पट्टी इंसानों द्वारा बनाई गई आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है। हम बंधकों को वापस लाने के लिए हर मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने दावा किया कि वो गाजा शहर के केंद्र में पहुंच चुकी है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा शहर में घुसते जा रहे हैं। हम हमास के उन ठिकानों पर भी पहुंच चुके हैं जहां उसने उम्मीद भी नहीं की थी। हजारों हमास लड़ाकों को मारा जा चुका है। अगर हिजबुल्लाह इस जंग में घुसा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक बंधक आजाद नहीं हो जाते जंग में सीज फायर नहीं होगा। हम गाजा में फ्यूल भी नहीं पहुंचने देंगे। हम हमास और उसकी सत्ता को मिटा देंगे। इस जंग के बाद इजराइल को गाजा से कोई खतरा नहीं होगा। वहीं मंगलवार रात लेबनान से इजराइल पर एक के बाद एक 20 रॉकेट से हमला किया गया। ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। हमले के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चिंग पैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सेल सहित कई ठिकानों पर हमले किए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने नेतन्याहू से मानवीय मदद और बंधकों की रिहाई के लिए जंग को कुछ समय तक रोकने को कहा था। बाइडेन ने कहा कि गाजा पर दोबारा कब्जा करना इजराइल के लिए एक बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने मंगलवार को इजराइल को गाजा पर दोबारा कब्जा करने के मामले में आगाह किया। व्हाइट हाउस ने कहा, हम इजराइल के साथ गाजा के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को नेतन्याहू ने संकेत दिया था कि इजराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है। नेतन्याहू ने कहा था, अगर इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं रहती तो हमास के आतंकी हमले उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की संभावना खत्म की जा सके।